हक में है वो हाँ कहें। इस करारदाद के बाद जरदारी कमीशन की कोई आईनी अखलाकी हैसियत नहीं है। इस वक्त अपोजिशन जो है और पीपल्स पार्टी जो है वो मास वाए 3-4 खवातीन के, और इनके पास ना कोई बात करने को है ना इनके पास कोई कोई इशू है। ये सिर्फ 3-4 औरतों को, बदतमीज औरतों को इन्होंने आगे लगाया हुआ है और उनसे ये शोर डलवाते हैं। आज भी इन्होंने हाउस के अंदर जनूबी पंजाब वालों को ये कहा है कि हम किसी तौर पर सुबह नहीं बनने देंगे, और आज ये मैं यहाँ से खड़े होकर मैसेज देना चाहता हूँ कि अब कोई माई का लाल जनूबी पंजाब से एक लॉन्ग मार्च चलेगा और रायविंड वालों को रायविंड में गर्क कर देगा। जितना जल्द मुमकिन हो जनूबी पंजाब सूबे को कायम करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून जरदारी कमीशन में किसी सूरत में जो है वो नहीं बैठेगी और ना ही अपने बंदे जो है वो नामजद करेगी। हमने साबित कर दिया है 4.5 साल में कि ना कि हम जमहूरियत चला भी सकते हैं मगर हम बर्दाश्त का भी मायदा रखते हैं, इसलिए कि जमहूरियत बिना बर्दाश्त के नहीं चलती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाजरीन, पंजाब असेंबली का जो अनोखा स्टाइल है उसके क्या कहने, वाह भाई वाह। सूबों की बात ऐसे की जा रही है जैसे कि कोई मजाक किया जा रहा हो कौम के साथ। यूँ तो वैसे भी हमारे साथ बहुत सारे मजाक किए जाते हैं, लेकिन इतने संजीदा इशू पर इस तरह की रेजोल्यूशन लाना और फिर इस तरह उसको मूव करना और इस तरह वोटिंग कराना, और जैसे बहरहाल राना सरवर साहब का अपना एक स्टाइल भी है और इस पर जज्बात भी लोगों के काफ़ी जो हैं वो अरूज पर हैं, क्योंकि बात हो रही है डिवीज़न की। इसीलिए कहा जाता है कि जब लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी हो, चाहे वो सियासी प्लानिंग हो, मुल्क की मुआशी प्लानिंग हो, इकनॉमिक प्लानिंग हो, या उसके साथ साथ दीगर हम बात करें सूबों की, तो बहुत ही तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए ऐसे लोगों को बिठाकर ये बात की जाती है जो कि मुल्क के बेहतर मफाद में बेहतर फैसले कर सकें। लेकिन यहाँ तो करारदादों का एक ढेर बनता चला जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने इस कमीशन को जरदारी कमीशन कहकर सिर रद्द कर दिया है और उन्हें ये कहा है, चौधरी निसार साहब के इल्ज़ामात भी हैं, कुछ उनकी अपनी रिजर्वेशंस भी हैं। उन्होंने ये कहा है कि हमारी पार्टी के लोग खुद ही मुंतखब कर लिए और हमें सिर्फ इन्फॉर्म किया। खुर्शीद शाह साहब से भी उनके कुछ गिले हैं। उन्होंने कहा कि खुर्शीद शाह साहब फरमाते हैं, सीनियर विप हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, एक बहुत ही सीनियर और मोहतरम सियासतदान भी हैं, उन्होंने मुझे कोई इत्तला नहीं दी इस कमीशन के हवाले से। और एक नई करारदाद लाई गई है पंजाब असेंबली में कि अब एक कौमी कमीशन बनाया जाए। जाती रही हुकूमत नए सूबों की बात तो कर रही है, लेकिन बात यह है कि क्या सूबों की डिमांड सिर्फ पंजाब तक महदूद रहेगी? भावलपुर, और मुझे अगर याद है थोड़ा थोड़ा तो कुछ अरसा पहले कुछ ऐसी आवाज़ें शायद कराची से भी उठी थी। तो फिर अगर बात करनी है तो एक ही दफ़ा एक ग्रैंड पार्लिमानी कमीशन बनाया जाए जो तमाम पार्टीज को काबिल कबूल हो और उस पर फिर मुल्क की डिबेट करवाई जाए। राइट आफ्टर दिस ब्रेक नाज़रीन अपने गेस्ट से तारुफ कराती हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ पे हमें सेनेटर ताहिर बाशदी साहब ने ज्वाइन किया है। आप सीनियर रहनुमा हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के। इसी तरह अमीर मुकाम साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। एक सीनियर सियासतदान भी है शाह महमूद कुरैशी साहब, आप वाइस चेयरमैन हैं तहरीक इंसाफ के, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एक बहुत ही सीनियर और वेटरन सियासतदान है पाकिस्तान के। हमें आप लोगों ने ज्वाइन किया, वेलकम जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग कोशिश करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी हम बात करें क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। बहरहाल मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। अमीर मुकाम साहब, ये जो आज पंजाब में हुआ ये तो एक रद्द अमल था, जो अमल था यानी कि होने जा रहा था या होने वाला है इस कमीशन के सिलसिले में, इसको किस तरह देख रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज? अब तक जो आपने एहतजाज किए हैं तो वफाक से आपको कोई जवाब भी मिला है या नहीं मिला?
नहीं, सबसे पहले ये जो बात अभी छिड़ी गई है, मैं तो कहता हूँ कि अभी हुकूमत का जो मैंडेटरी और टाइम ख़त्म होने वाला है, तो इतना बड़ा फैसला करने का इख्तियार उनके पास है ही नहीं सिरे से कि इतने आखिर जाते वक्त 5 साल पूरे करते वक्त इतना बड़ा फैसला करना कि सूबे बनने चाहिए और फला बनना चाहिए और फला बनना चाहिए। कि अभी अगर ये इतने बड़े फैसले कोई करते हैं तो अपने मैनिफेस्टो में डालता है, जब इलेक्शन के लिए जाते हैं तो आवाम में कि हमारा ये एजेंडा, ये करेंगे वो करेंगे, तो ये तो उनकी साफ सुथरी बात है कि न तो जनूबी पंजाब के लोगों के साथ लाए ले न किसी और के साथ, मगर एक इंतखाबी नारा इसको कैश करना चाहते हैं। दूसरी बात, अगर ये फिर भी बजद है तो उसको एक बड़ी ओपन कमीशन बनानी लेनी चाहिए, इस तरह नहीं जो अभी बना दिया है। उसमें जो पार्लियामेंट से बाहर लोग हैं और उनको भी अंदर लाना चाहिए और सबकी राय लेनी चाहिए, उस पर एक ओपन डिबेट होना चाहिए। ये कोई मामूली बात नहीं है। मगर अगर फिर भी ये इज्जत करता है कि नहीं हम पहले पार्लिमानी कमीशन बनाते हैं, जिस तरह बना दिया, तो वो इतनी तासुब पर मबनी नहीं होनी चाहिए कि उसके सिर्फ एक सूबे के लिए रखे, कि वो सिर्फ इसके लिए रखे कि या सराइकी सूबे के लिए हमने रखा है। खुदा के बंदो, आप सारे मुल्क के लिए एक ही कानून बनाए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वही जो हज़ारा में लोगों के खून भी बह गए सूबे के डिमांड के लिए, उसी का तो नाम वही हाजी आदिल साहब जनूबी पंजाब के लिए तो सूबा बना रहा है, मगर वही कहता है कि मेरे सूबे में नहीं बनाना है। वो भी इस कमीशन का मेंबर है, वही जो लोगों के खून बह गए। आप भी फाटा में देखे कि फाटा के लोग, उनके साथ कितनी ज्यादतें हो रही है। मुस्लिम लीग नून ने रिजोल्यूशन भी पेश किए, उसमें फाटा का भी लिखा है, हजारा का भी लिखा है। हमने खुद भी मलाकंड सूबे का डिमांड वही किया, सरद असम्बली में वही रिजोल्यूशन पेश किए। इस तरह अगर यहाँ बनाना है तो सबको देखकर आप ये फरमा रहे हैं कि ये एक खोखला सियासी नारा है जिसमें कि तमाम ये इसके कोई अमली, ये हर एक बंदा इस बात पर कन्विंस है कि ये सिर्फ एक नारा है और ये मैसेज देना है कि हमने तो आपके लिए बनाना था मगर फलां ने अपोज किया। बात ये नहीं, ये सारी मुल्क के लिए एक ही कानून होना चाहिए, एक ही कमीशन होना चाहिए कि जहां से डिमांड आते हैं उसको देख ले कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसमें कितनी जस्टिफिकेशन है। तो ये तो 100% उनकी बदनीयती पर मबनी है, इसमें कोई हकीकत है ही नहीं। वैसे वे लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में हम ये नारा लगाएंगे और इस तरह कहेंगे। इसलिए हमने मुखालिफत की है। देखें अमीर मुकाम साहब, ये बड़ी एक गैर संजीदा बात होगी कि अगर इतनी बड़ी वफाक की पार्टी अगर अपने आप को ये समझ रही है कि माजरत के साथ कि सूबे की खाली डिमांड लगाने की वजह से वो लोग भूल जाएंगे कि और क्या क्या वादे किए गए। शाह साहब ये बताइएगा, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी, बट पर्सनली मैं आपसे खुद भी ये सवाल करना चाहती हूँ, ये जरदारी साहब की इस मूव को आप कैसे देखते हैं? ये बड़ी टाइमली, कैलकुलेटेड, सोची समझी एक मूव है अगेंस्ट PMLN। ये एक सियासी नारा है, खोखला नारा है, या इसमें कोई हकीकत है? जाते जाते शायद वो गिलानी साहब को नवाजना चाहते हो। देखिए जैस्मिन, मूव तो सियासी है, इसमें कोई शक नहीं। अब अगर समझा जाए कि इसकी क्या ज़रूरत है तो मेरी राय में हमें इस पर गौर करना चाहिए। आइन में गुंजाइश मौजूद है, नए सूबों की गुंजाइश मौजूद है। हिंदुस्तान में पार्टीशन के बाद कई नए सूबे बन गए, लेकिन उन्होंने मंतकी तरीके से बनाए और एक संजीदा कमीशन तश्कील दिया, जिस संजीदा कमीशन ने सारी नोक पलक को देखकर सूबे के लिए अपनी सिफारिशात मुरतब की। जो हम देख रहे हैं पिछले 2 दिन में, जो हंगामा, जो तूफान बदतमीजी हमें पंजाब असेंबली में दिखाई दे रहा है, इस तरह सूबे नहीं बनते। जो सियासी नाटक पीपल्स पार्टी जाते जाते रचाना चाह रही है, इस तरह सूबे नहीं बनते। जिस तरह से कमीशन बनाना एक दुरुस्त कदम है, लेकिन जो कमीशन की कंपोजिशन है अगर आप उसको देखें तो उसमें गैर संजीदगी दिखाई देती है। मिसाल के तौर पर अगर आपने सूबा बनाना है या सूबे बनाने हैं, आपके वसाइल ज़ेरे बहस आएंगे। आपका जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है उसकी इम्प्लीकेशंस को आपको देखना होगा जो मौजूदा है। ठीक, आपको देखना होगा कि पानी की तकसीम का जो फॉर्मूला है उसको असर नौ आपको रिविजिट करना होगा। आपको सेनेट की कंपोजिशन के बारे में बात करनी होगी। आपको एक बहस का आगाज करना होगा कि कौन से इलाके किस सूबे में आए और कौन से ना आए। मिसाल के तौर पर हमारे कुंडी साहब जो डिप्टी स्पीकर साहब हैं वो कहते हैं कि DI खान को सराइकी सूबे में शामिल होना चाहिए,
और बहुत से लोग जो केपीके के हैं वो कहते हैं हरगिज नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर सवाल ये है कि जहां तक सूबों की बहस है वो सिर्फ पंजाब तक महदूद है, हजारा की बात क्यों नहीं करते? मैं पिछले दिनों में एबटाबाद में था और मेरी बाबा हैदर ज़बान से भी इस पर नशिस्त हुई और हजारा के लोगों ने जान दी है, 7 लोगों ने शहादत हासिल की है, गोलियां खाई हैं सीने पर। फिर फाटा, हम फाटा को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर रहे हैं, हम बल्दियात का कानून वहां ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। फाटा का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या वो केपीके का हिस्सा होगा? क्या वो अलहदा सूबा होगा? और फिर लासानियत पर बनाएंगे या एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पर बनाएंगे? गिलानी साहब ने जब सराइकी की बात की तो बहुत से लोगों ने कहा कि जनूबी पंजाब में पंजाबी भी रहते हैं, उर्दू भी रहते हैं, और अगर जबान की बुनियाद पे करेंगे तो फिर बलोचिस्तान में पख्तून भी हैं और बलोच भी हैं, फिर सिंध में सिंधी भी हैं और उर्दू बोलने वाले भी हैं। तो ये एक बड़ा खतरनाक खेल है जो आप खेलेंगे और इसको आप संजीदगी से लीजिए। मसला संजीदा है लेकिन हुकूमत का रवैया संजीदा दिखाई नहीं देता। और मैं ये बसद एहतराम कहना चाहूंगा कि दोनों जमातें, पीपल्स पार्टी मुझे संजीदा दिखाई नहीं देती, उनकी कारकर्दगी मायूस कुन है, इंतखाबात सर पे मंडला रहे हैं और लोगों को दिखाने को कुछ नहीं है, एक शोशा छोड़ दिया जाए, मजलूमियत, लोगों का झंडा, अवाम का अलम बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। और नून ने देखिए, जब आपने बहावलपुर का इशू खड़ा कर दिया कि 3 अजला का एक नया जिला और जनूबी पंजाब और या जिसको आप उसको इलाके को सराइकी बेल्ट कहते हैं उसको तकसीम किया, तो वो भी एक रखना और एक रोड़ा अटकाने के मुतरादिफ है। ठीक है, बेशक एक हलीफ जो है काफ, वो कहता है सूबा होना चाहिए, चल अच्छी बात है,